हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यार आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है नेक्स्ट जेएस। आखिर ये नेक्स्ट जेएस है क्या और ये आखिर आजकल इतनी ज़्यादा डिमांड में क्यों है? अगर हर कोई नेक्स्ट जेएस की ही बात क्यों कर रहा है? अब आप जहाँ भी देखो आपको वहाँ पे नेक्स्ट जेएस की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं, राइट। एंड नेक्स्ट जेएस की काफ़ी ज़्यादा हाइप भी है ना। बिकॉज ऐसा बोलते हैं कि लाइक रिएक्ट जेएस आपने अगर सीख ली तो आप एक अच्छी जॉब क्रैक कर सकते हो। बट अभी अगर आप उसके टॉप पर भी आप अगर नेक्स्ट जेएस सीख लेते हो, आपको अगर नेक्स्ट जेएस आता है, आपने अगर नेक्स्ट जेएस में पहले से ही प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हुए हैं, तो आप इजीली जॉब्स क्रैक कर पाओगे एंड आपको नेक्स्ट जेएस की जॉब्स में और भी ज़्यादा अच्छा पैकेज मिल सकता है, राइट। बट ऐसा क्यों है? आखिर नेक्स्ट जेएस है क्या? बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है कि नेक्स्ट जेएस क्या है एंड आखिर ये इतनी बेटर क्यों है एंड वाई इट इज़ एट द टॉप ऑफ द रिएक्ट जेएस, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना कि नेक्स्ट जेएस क्या है और कैसे काम करती है एंड ये इतनी हाइप में क्यों है, राइट। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं एंड मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट जेएस बेसिकली क्या है एंड इसकी इतनी हाइप क्यों है, इसमें क्या क्या आपको मिलता है एंड सारी चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफ़ी मजा आएगा। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज़। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जेएस क्या है और आखिर इसकी इतनी हाइप क्यों है एंड रिएक्ट जेएस से नेक्स्ट जेएस में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर नेक्स्ट जेएस है क्या, ठीक है। तो देखो सबसे पहले है व्हाट इज़ नेक्स्ट जेएस। सो नेक्स्ट जेएस इज अ पॉपुलर ओपन सोर्स रिएक्ट फ्रेमवर्क दैट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग फास्ट एंड स्केलेबल वेब एप्लीकेशंस। अब इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो रिएक्ट जेएस अगर आपने यूज़ करी होगी तो आपको पता होगा कि रिएक्ट जेएस का एसईओ स्कोर बहुत ही बेकार है, राइट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए देखो, जब हम रिएक्ट जेएस का कोड करते हैं, जब हम रिएक्ट जेएस में कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, सो जब हम उसे बिल्ड कर रहे होते हैं, जब हम उसे रन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ना वो ना जेएस के फाइल्स बनाती है, ठीक है। और जो जेएस की फाइल्स होती हैं वो आपको पता है वो काफ़ी हैवी होती हैं, है ना, और वो थोड़ा देर से लोड होती हैं। सो रिएक्ट जेएस जब जावा स्क्रिप्ट के बंडल्स बनाता है एंड जब वो कोड रन होने जाता है तो वहाँ पे ना हम बहुत सारी एपीआईज कॉल करते हैं एंड वहाँ पे हम यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं और भी काफ़ी सारे हुक्स का हम यूज़ करते हैं। सो वहाँ पे बेसिकली ना क्या होता है कि पहले जो एपीआई होती है, पहले उस एपीआई से डेटा जाता है, फिर वहाँ से डेटा फैच होके आता है, फिर जो यूज स्टेट होता है वो उस कंपोनेंट को अपडेट करता है, तब जाके हमारे जो यूआई है उस पर हमारा डेटा शो होता है, उस पर हमारी वेबसाइट शो होती है। एंड एज अ यूजर ये एक अच्छी चीज़ नहीं है बिकॉज वेबसाइट काफ़ी स्लो लोड होगी एंड बिकॉज ऑफ दिस इससे जो एसईओ होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा, राइट। सो ये कुछ दिक्कतें हैं जो रिएक्ट जेएस के अंदर हैं एंड डेट्स वाई यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जेएस की। तो नेक्स्ट जेएस बेसिकली क्या है? नेक्स्ट जेएस के अंदर आप रिएक्ट जेएस ही यूज़ करते हो, ठीक है। जब भी आप नेक्स्ट जेएस का कोड करने जाओगे, उससे आप कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करने जाओगे, सो वहाँ पर आप देखोगे कि आप रिएक्ट जेएस ही यूज़ कर रहे हो। रिएक्ट जेएस के अंदर आप जो भी कंपोनेंट्स, आप जो भी इफेक्ट वगैरह, यूज इफेक्ट हुक एंड डिफरेंट टाइप्स के हुक्स आप यूज़ करते हो ना, वही आप नेक्स्ट जेएस के अंदर भी करते हो। तो बेसिकली आप रिएक्ट जेएस ही कर रहे हो, बट उसके अलावा कुछ प्लस पॉइंट्स और हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं। एंड डेट्स वाई जो भी दिक्कतें हमको रिएक्ट जेएस के अंदर आती थी ना, वो सारी दिक्कतें नेक्स्ट जेएस ने सॉल्व की है। बिकॉज रिएक्ट जेएस है ना वो क्लाइंट साइड पे काम करता है, ठीक है, एंड डेट्स वाई हम क्लाइंट साइड पे ये दिक्कतें सॉल्व नहीं कर पाते। बट जो नेक्स्ट जेएस है ना वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि सर्वर साइड पे काम करता है। आप इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही एक साथ कर पाते हो। दैट्स वाई नेक्स्ट जेएस से जो वेबसाइट्स वगैरह बनती हैं वो कंपेयर टू रिएक्ट जेएस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती हैं एंड उनका एसईओ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सही होता है। आगे देखते हैं। इट इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ रिएक्ट, नोड जेएस एंड बेबल। नेक्स्ट जेएस प्रोवाइड्स सेवरल फीचर्स दैट सिंप्लीफाई द डेवलपमेंट ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशंस। सो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्ट जेएस को ही हम और बेटर करने के लिए नेक्स्ट जेएस का यूज़ कर रहे हैं। रिएक्ट जेएस के अंदर जो भी कमियां हैं ना उनको ठीक करने के लिए हम नेक्स्ट जेएस का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। एंड इसी को हम नेक्स्ट जेएस कहते हैं, ठीक है। एंड अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि आखिर नेक्स्ट जेएस की इतनी डिमांड क्यों है। बिकॉज देखो रिएक्ट जेएस की भी डिमांड है एंड रिएक्ट जेएस से भी अगर कोई बेटर चीज़ आ जाए, मतलब जो रिएक्ट जेएस के
अंदर जो कमियां हैं उनको भी अगर कोई फ्रेमवर्क आके ठीक कर दे और रिएक्ट जिसके अंदर जो है फ़ायदा वो तो उसके अंदर हो ही, तो आप समझ सकते हो उसकी डेफिनेटली ज़्यादा हाइप होगी, उसकी वो डेफिनेटली बेटर फ्रेमवर्क होगा, राइट। सो डेट्स वाई नेक्स्ट जेएस की इतनी हाइप है, राइट। तो अभी इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, ठीक है। Overall, Next.js simplifies the development of React applications by providing a powerful set of features out of the box, allowing developers to focus on building their applications rather than dealing or configuration with setup. So basically, Next.js से एप्लीकेशन बिल्ड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है एंड आपको बस अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करने पे ही करना है फोकस, बेसिकली उसका एसईओ वगैरह, उसकी स्पीड और भी काफ़ी सारे हैं उसमें फीचर्स जिनकी अभी हम बात करेंगे Next.js के अंदर, वो सारा कुछ आपको ऑटोमेटिकली Next.js के अंदर मिलता है। सो डेट्स वाई Next.js इतना अच्छा फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में और जानते हैं कि फीचर्स क्या हैं Next.js के, बिकॉज यही कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वजह से Next.js इतनी ज़्यादा डिमांड में है, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर है सर्वर साइड रेंडरिंग। सो Next.js अलाउज यू टू रेंडर रिएक्ट कंपोनेंट्स ऑन द सर्वर साइड बिफोर सेंडिंग देम टू द क्लाइंट विच कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड एसईओ। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मैंने अभी बात की थी कि देखो React.js के अंदर ना क्या होता है कि वेबसाइट जब हमारी लाइव हो रही होती है तब वो वहाँ पे जो भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वहाँ पे जो उसकी जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं वो तब वहाँ पे उनको लोड करती है, मतलब यूजर के ही सामने उन फाइल्स को लोड करती है। एंड डेट्स वाई जो हमारी वेबसाइट होती है उसको लोड होने में 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड तक का टाइम लगता है, जिससे कि उसका एसईओ काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाता है, ठीक है। बट Next.js के अंदर ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये सर्वर साइड पे काम करती है। तो ये जो हमारा क्लाइंट होता है, जो हमारा यूजर होता है, उसके पास वेबसाइट भेजने से पहले ही ये सारे कंपोनेंट्स को टेंडर करके रख लेती है एंड जो भी फाइल्स होती हैं उन्हें HTML CSS में कन्वर्ट करके रख लेती है। एंड जैसे ही हमारी वेबसाइट उस क्लाइंट के पास पहुंचती है तभी हमारी HTML और CSS की फाइल सीधे ही जाते ही उसके पास लोड हो जाती है। एंड यू नो कि HTML और CSS की फाइल्स कितनी ज़्यादा लाइट वेट होती हैं, डेट्स वाई वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट लोड भी होती हैं, राइट। सो डेट्स द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ यूजिंग Next.js ओवर React.js विच इज सर्वर साइड टेंडरिंग विच मेनली इम्प्रूव्स द SEO ऑफ द वेबसाइट, राइट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट इज स्टैटिक साइट जनरेशन। Next.js can generate static HTML files at build time which can serve to the client without the need for a server, improving performance and scalability। इसका क्या मतलब है, यही सेम पॉइंट अभी मैंने आपको बताया कि जो Next.js होती है जब आप उसे बिल्ड करते हो, जब उसका npm बिल्ड करते हो, तब उस टाइम पे वो जो भी फाइल्स होती हैं वो सबको HTML एंड CSS के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एंड जब यूज़र उसे लोड करता है तो वो सीधे जाके HTML एंड CSS फाइल्स उसके ब्राउज़र पे लोड होती हैं एंड डेट्स वाई वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है एंड उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है, जो कि React.js के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। डेट्स वाई ये सेकंड बेनिफिट है ऑफ यूजिंग Next.js ओवर React.js, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, फाइल बेस्ड राउटिंग। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। Next.js uses a file based routing system where the structure of the pages in your application is determined by the file system, making it easy to create and organize routes। अब इसका क्या मतलब है, देखो मैं समझाता हूँ। आपने अगर React.js में कोड किया है, आपने अगर React.js में अगर वेबसाइट बनाई है तो वहाँ पे आपको ना राउटिंग अपने आप से करनी पड़ती है, लाइक जैसे ये वाला पेज यहाँ पे होगा, ये वाला पेज इसके अंदर होगा, लाइक जैसे वेबसाइट में काफ़ी सारे पेजेस होते हैं ना, उस टाइप से। तो उसे हम बेसिकली राउटिंग कहते हैं कि जब मैं इस पेज पे क्लिक करूँ, जैसे कि मैं अगर होम पेज पे क्लिक करूँ तो होम पेज ओपन हो, अबाउट पेज पर क्लिक करूँ तो अबाउट वाला पेज ओपन हो, कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज ओपन हो। सो दिस इज कॉल्ड राउटिंग, ठीक है। एंड इसे React.js में करना काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम है। एंड आप अगर एक हैवी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो इन React.js, काफ़ी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट आप बिल्ड कर रहे हो React.js के अंदर, तब तो राउटिंग करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट। बट उस चीज़ को भी सॉल्व किया Next.js ने। अब Next.js के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना फाइल बेस्ड राउटिंग होती है, ठीक है। तो इसके अंदर ना क्या होता है, जो फाइल्स होती है ना, जो फाइल्स के नाम होते हैं, फाइल्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइन होता है। सो उससे ना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है कि आप Next.js में जो कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स होती हैं उन्हें आप इजीली बिल्ड कर पाओ एंड उन्हें आप इजीली हैंडल कर पाओ। एंड जो भी आप राउट्स वगैरह कर रहे हो क्रिएट, वो आप इजीली मतलब काफ़ी इजी वे में अच्छे से कर पाओ, है ना। सो ये भी एक काफ़ी बड़ा बेनिफिट है ऑफ यूजिंग Next.js ओवर React.js। सो अभी हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग। Next.js ऑटोमेटिकली स्प्लिट्स योर कोड इनटू स्मॉलर चंक्स व्हिच आर लोडेड ओनली व्हेन नीडेड, improving the performance of your
एप्लीकेशंस। तो इसका मतलब क्या है, लाइक जैसे कि मैंने बोला कि नेक्स्ट जेएस से जो हमारी वेबसाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट लोड होती है, बिकॉज पहला तो वो जो HTML फाइल्स होती हैं वो उनमें कन्वर्ट होती हैं सारी की सारी फाइल्स, एंड उसमें भी वो सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को लोड करता है जिनकी हमें नीड होती है, राइट। सो उससे ना क्या होता है कि पूरी की पूरी वेबसाइट एक बार में लोड नहीं होती है, हमको जितनी नीड होती है, हमको जो पर्टिकुलर पार्ट चाहिए वही पार्ट हमारी वेबसाइट पे लोड होता है, एंड उसकी वजह से हमारी वेबसाइट और भी ज़्यादा फास्ट होती है, एंड उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है। सो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है और नेक्स्ट.जेएस को यूज़ करने का ओवर React.js, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है API routes. Next.js allows you to create API routes in your application which can be used to fetch data from a server or perform other server side task. तो जो Next.js होती है ना वो सर्वर साइड पे काम करती है, ठीक है। सो वहाँ से आप फ्रंट एंड भी करते हो एंड बैक एंड भी करते हो, आप दोनों चीजें एक साथ हैंडल कर सकते हो। एंड अगर कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों एक साथ कर रहे हो एंड आप सिर्फ Next.js का यूज करके एक पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन आप बिल्ड कर पा रहे हो, सो आई थिंक इससे बेटर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, है ना। सो डेट्स वाई ये Next.js का ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि इसे और ज़्यादा बेटर कर देता है। सो ये कुछ मैंने ऐसे 5 पॉइंट्स की बात की कि आखिर Next.js की इतनी डिमांड क्यों है, आखिर Next.js इतनी बेटर क्यों है कंपेयर टू React.js और अदर फ्रेमवर्क्स, राइट। सो अब चलते हैं आगे। अब हमने ये तो बात कर ली कि Next.js क्या है ना, ये मैंने आपको बता दिया कि Next.js क्या है, आपको भी पता चल चुका है कि Next.js बेसिकली है क्या, एंड आपको ये भी पता चल चुका है कि Next.js के अंदर ऐसे कौन कौन से फीचर्स हमको मिलते हैं जो कि Next.js को इतना बेटर बना देते हैं कंपेयर टू React.js और अदर फ्रेमवर्क्स, ठीक है। बट अभी पॉइंट ये है कि Next.js कहाँ से सीखें, तो ये देखो मैं यहाँ पे 3 यूट्यूब चैनल्स आपको बताता हूँ जहाँ से आप Next.js फ्री में सीख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला है कोड विद हैरी। सो यहाँ पे आपको Next.js के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आप Next.js सीख सकते हो हिंदी में, है ना, एंड काफ़ी अच्छी प्ले लिस्ट है, वहाँ पे एक एक चीज़ आपको डेप्थ में बताई है, प्ले लिस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट जो है चैनल उसकी बात करते हैं, चाय और कोड पे भी आपको एक Next.js की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आप Next.js सीख सकते हो, एंड ये भी काफ़ी अच्छे से चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डेप्थ में बताई हुई हैं, एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे Next.js के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट चैनल की बात करते हैं, कोड एवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको Next.js की काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे आपको डेप्थ में तो नहीं बट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं एंड काफ़ी अच्छे से की हुई हैं, राइट। सो यहाँ से भी आप Next.js सीख सकते हो। सो ये कुछ 3 चैनल्स मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ पे जाके आप Next.js सीख सकते हो। और अगर मैं वेबसाइट की बात करूँ सो Next.js की अपनी खुद की वेबसाइट है nextjs.org करके, वहाँ पे भी Next.js को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, एंड वहाँ पे भी आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना सीख सकते हो। जैसे कि आप जब अपनी Next.js की पहली एप्लीकेशन को बिल्ड करने जाओगे ना तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप कि Next.js की एप्लीकेशन कैसे बिल्ड होती है, कैसे रन करना होता है, कैसे हम अपना पहला ऐप बिल्ड करते हैं Next.js के अंदर। सो इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हुई हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ से जाके भी आप Next.js सीख सकते हो। सो ये कुछ फ्री के सोर्सेज मैंने आपको बताए जहाँ से आप Next.js सीख सकते हो। सो अब देर किस बात की, जाओ और Next.js सीखना स्टार्ट करो, बिकॉज यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको इतना तो पता चल ही गया है कि Next.js कितना ज़्यादा अच्छा फ्रेमवर्क है एंड इसकी अभी कितनी ज़्यादा डिमांड है और आने वाले टाइम में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। सो अभी अगर आप Next.js सीख लेते हो अच्छे से तो आप एक अच्छी जॉब क्रैक कर पाओगे, राइट। और इसके अलावा भी आप एक अच्छे फुल स्टैक डेवलपर भी बन पाओगे बिकॉज आप इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी वेब एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो Next.js के अंदर, ठीक है। सो या आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको Next.js के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो या डेट्स ऑल। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब तो करके ही जाना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।